देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी आज नवरात्रों की धूम रही। इस शुभ अवसर पर द न्यूज नाउ की टीम आज माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा पहुंची। पहले नवरात्रे पर दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। माता के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने अपने और अपने परिवार वालों की सुख शांति के लिए मनोकामनाएं मांगी। चैत्री नवरात्रों का पहला दिन आज माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा से द न्यूज़ नाउ जो है वो आपको बताएगा किस तरह से आज श्रद्धालु जो हैं करीबन 2 साल बाद जब कोरोना वायरस अब पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, तो किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह है, किस तरह की मनोकामनाएं वो मांग रहे हैं और उम्मीद है कि कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो। माता वैष्णो देवी के दरबार में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। हमें पता है कि साल दर साल जो यात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पर कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं यात्रा में कुछ खलल डाला, कुछ ब्रेक लगाई, पर माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से, उनके दरबार में माथा टेकने से जो मनोकामनाएं मांगी गई, जो उनके दरबार में माथा टेक कर लोगों ने आशीर्वाद मांगा कि कोरोना वायरस ख़त्म हो, आज माता वैष्णो देवी के दरबार में एक बार फिर से लोग जो हैं वो भारी भीड़ कर पहुँचे हैं और माता का धन्यवाद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सारी आपदाओं से, सारी विपत्तियों से उन्हें दूर रखा और आज एक बार फिर से नवरात्रि का शुभ दिन जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में मना रहे हैं। मेरा नाम श्याम है, मैं सोनीपत से आया हूँ। यही सेकंड टाइम। उत्साह तो बहुत ज़्यादा है और मनोकामना भी है, वो स्पेशल होती है। उम्मीद तो काफ़ी है और आगे माता के दरबार में आते रहे और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोरोना वायरस सब कुछ ठीक हो रहा है अब तो फिलहाल, पहले से अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। कुलदीप आया हूँ सोनीपत हरियाणा से। यही है 12 घंटे के लगातार ड्राइव करके आया हूँ। आप समझ सकते हो मेरा उत्साह क्या है। मनोकामना समय अपनी पूरी टीम को लेके आया हूँ, सारे इकट्ठे मिलके मांगेंगे। यही दुआ है एज सुन एज पॉसिबल इस प्रॉब्लम को ख़त्म करे और अपना सब कुछ कंटिन्यू करें। अच्छा लगा। मैं नवरात्रि पे सेकंड टाइम आया हूँ और डेकोरेशन हर बार अच्छी मिलती है, हमें पहले से बेटर मिलती है। मां वैष्णो देवी की यात्रा श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के कर सकें, उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर जम्मू कश्मीर पुलिस एवं सीआरपीएफ की स्पेशल टुकड़ी और स्नाइपर डॉग तैनात किए गए हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में हाल ही में हुए इंसिडेंट के बाद सुरक्षा जो है और भी कड़ी कर दी गई है। 1 जनवरी को आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी के दरबार भवन में भगदड़ मचने के बाद माता वैष्णो देवी की जितनी भी यात्रा चल रही है वहां पर पूरी तरह से जो सुरक्षा है उसे और कड़ा कर दिया गया है और साथ ही साथ जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं वो चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। स्पेशल टीमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस की, सीआरपीएफ की, वो यहाँ पर तैनात की गई है, जिनका मकसद एकलौता ही है कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नज़र रख सकें और साथ ही साथ जितने भी श्रद्धालु हैं पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पर यात्रा कर सकें। और जिस तरह से हज़ारों की तादाद में भीड़ लगातार यात्रा करने आ रही है, श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दरबार में नवरात्रियों में दर्शन करने हर साल पहुँचते हैं और 2 साल कोविड-19 के पैंडमिक के बाद यहाँ पर श्रद्धालु धीरे धीरे जो है अब बढ़ना एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। चैत्र के नवरात्रों में पिछले साल जो है वो इतनी भीड़ नहीं देखी गई थी, हालांकि इस बार जो है काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ सुरक्षा के इंतज़ाम जो हैं वो भी पुख्ता किए गए हैं। मकसद एक ही कि जिस तरह का इंसिडेंट, दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट पहली बार वैष्णो देवी में हुआ, उस तरह का वापस ना हो और पूरी सुरक्षा के बीच ये जो नवरात्रि और आने वाली जितनी भी यात्रा है वो सुखमय तरीके से, शांतिमय तरीके से हो। 2 साल कोरोना वायरस के चलते माता वैष्णो देवी की ये पवित्र यात्रा पूर्ण रूप से नहीं चल पाई थी।
लेकिन अब जब कोरोना वायरस की रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने के बाद यात्रा बढ़ने लगी है तो यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे पिट्ठू, पालकी एवं घोड़े वालों को कई उम्मीदें जाग चुकी हैं। उनका कहना है कि नवरात्रों के दिनों में यात्रा बढ़ने से उनके काम में भी तेजी आती है। जावेद इकबाल है सर, जावेद इकबाल घोड़े का सर बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा होता है। जब ये होता है ना नवरात्रि तो बहुत अच्छा काम होता है हमारा, बहुत अच्छा होता है। हमें भी इनका वेट होता है कि हम आएंगे तो हमारा काम चलेगा बहुत बड़ा, क्योंकि कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई हम ही ऐसे दर बदर सर हमारे घोड़े भी ऐसे, कोई घर कभी कहीं कहीं कुछ ऐसे, लेकिन अब बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। मोहम्मद शफी, तहसील मोहर जामस्तान के। मैं 32-33 साल से काम कर रहा हूँ घोड़े का। बहुत खुशी होती है, नवरात्रों में ज़्यादा यात्रा आएगी और हमारा काम भी अच्छा चलेगा। बहुत नुकसान हुआ, हर एक मजदूर का नुकसान हुआ। बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत खुशी हो रही है, यात्रा बढ़ रही है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। तो मुबारकबाद पहले ये नवरात्रों की दे रहे हैं श्रद्धालुओं को, उसके बाद हम ये खुशी मना रहे हैं कि नवरात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा आएगी और हमारा काम भी अच्छा चलेगा। नज़ीर अहमद से यहाँ हमें 30 साल हो गए काम करते। हमें तो खुशी है कि नवरात्रों में यात्रा अच्छी चले, लोगों का काम चले। 2 साल पहले काम ठप था, बेरोज़गार लोग हो चुके थे। अब तो ये खुशी है कि इस साल में सबसे ज़्यादा यात्रा है और लोगों का बहुत ज़्यादा काम चले, और हमें भी खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा आए, लोगों का, गरीबों का काम चले। सर मेरा नाम शबीर हुसैन है। मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तहसील कालाकोट और गांव खराड़िया का रहने वाला हूं। मैं 2002 से यहाँ काम कर रहा हूं और हमें माता वैष्णो देवी की वजह से बहुत रोज़गार मिला हुआ है, क्योंकि किसी नेता लोगों को अगर इतना रोज़गार देना हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन माता की कृपा से हमारा रोज़गार अच्छा चल रहा है। लेकिन बीच में हमें यात्रा नवरात्रों में चली या इससे पहले चलने से खुशी तो है, दिल में उत्साह तो है, लेकिन डर भी है कि कब कोरोना आ जाए। जब कोरोना आ गई तो हमारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो हम सब श्रद्धालुओं को इस चीज़ की मुबारक देते हैं कि वो यहाँ आएँ, कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ नहीं है, ताकि हमारा गरीबों का रोज़गार बढ़े। दर्शन करने चोरियां।